अगर आप एक जबरदस्त बेहतरीन कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, दैट इज आईआईटी और एनआईटी, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नया आएगा। जैसे कि बोलते हो सर इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को एक ऐसा लगता होगा कि बड़े वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आइडिया आना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। बट आइडिया आपको नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आएंगे, जो अपने शहर में आप ढूंढ सकते हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे आपको इस धरती पे। अगर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वन इज बैक्टीरिया, अनदर इज इंजीनियर। यस, बहुत इंजीनियर हैं। बट सर फिर आईआईटीज और एनआईटीज वाले में क्या खास बात होती है? यू कैन से कि आइडियाज उनको अलग से नहीं आते, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आइडिया को वर्क करने का। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आइडिया आप लोकल कॉलेज में होंगे या फिर किसी नॉर्मल कॉलेज में होंगे या किसी प्राइवेट कॉलेज में होंगे, तब भी आपको आइडियाज आएंगे। बट जब आप आईआईटी या फिर एनआईटी में होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस आइडिया पर रिएक्ट करने का, उसमें आगे काम करने का। समझ पा रहे हो? हाँ, बहुत सारे इंजीनियर्स आप सुनते होंगे कि अपनी बहुत लाखों करोड़ों की जॉब छोड़ के वो लोग, कोई टिफिन सेंटर चला रहा है और किसी ने तो शू पॉलिश का बिजनेस किया है, किसी ने चाय का बिजनेस किया है। तो व्हाट इज दिस कि सर अगर उनको चाय वाला ही बनना था फिर इंजीनियरिंग क्यों की? नहीं जी, पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उनमें आइडिया आया कि जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो अब मैं किसी भी आइडिया पर या किसी भी आइडिया पर मेहनत करके उसको एक जबरदस्त बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये उनमें कॉन्फिडेंस वो मेहनत करते हुए आया। समझ में आया? तो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जो मेहनत आपको अभी कर रहे हैं आप इस दौरान, 2 साल के दौरान या 1 साल में जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये आगे काम आने वाली है। एज ए रिजल्ट तो काम आएगी। जेई का जैसे आज रिजल्ट आया है, जेई का रिजल्ट आया तो अगले साल इसी दिन आपको ये काम आएगी। बट आपने एक बार अपनी जिंदगी में मेहनत कर रखी है तो इन फ्यूचर यू कैन से कि हाँ भाई हमारे पास दोबारा से हम जब पीछे झांक के देखेंगे तो बोलेंगे भैया हम तो नाकारा नहीं है, हम मेहनत कर सकते हैं। तो आगे कोई आइडिया हमारे पास आता है तो हम उस पर भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस यस यस। हाँ, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, बहुत बढ़िया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एन आईआईटीएन हैविंग एन आइडिया। यस, और सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता है। बहुत सारे आइडियाज मैं लिए बैठा हूं, बहुत सारे आइडियाज तुम लिए बैठे हो। मेन मुद्दा जो है सर, इस पे रिएक्ट, इस पे एक्शन कब करें। समझ में आया? और अभी सारे आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ एक ही आइडिया आना चाहिए कि मैं और इनोवेटिवली और मेहनत कैसे डालूं और अपने स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाऊं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दिस इज योर लक्ष्य। हाँ, अभी सिर्फ इस पे करो, आगे फिर आप जाओगे। इंजीनियरिंग लाइफ, जैसे डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स को बहुत पढ़ना पड़ता है। यस, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत उनके रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि इंजीनियरिंग को पढ़ना नहीं पड़ता, इंजीनियर को पढ़ना नहीं पड़ता, भैया पढ़ना पड़ता है। बट वो जो माहौल होगा जहां पर पढ़ाई हो रही होगी, वो माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आसपास सारे के सारे ही सर हमारे दोस्त, और अगर मान लो अगले हफ्ते से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको एक दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? हाँ, रात रात भर कैंटीन में बैठे हैं, गेमिंग चल रही है, मूवीज चल रहे हैं, वो जो तुम अफेयर्स बोलते हो वो भी चल रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, हर टाइप। और किसी का भी कोई टाइम नहीं है, सिर्फ क्लासेस को छोड़कर किसी चीज का कोई टाइम नहीं है। एवरीबडी इज एंजॉइंग देमसेल्फ एंड एवरीबडी इज डिस्कवरिंग देम। 4-5 लोगों का रात को ग्रुप बना हुआ बैठा है, बातें कर रहे हैं। ठीक है? लाइफ के लिए आप मेहनत करो और वहां पहुंचोगे तो अपने आप आइडियाज भी आएंगे। दूसरे को देखकर बोलते ना, दूसरे को देखकर हमें उसके गुण अपने आप ही मिलने लगते हैं। तो वैसे ही जब आपके आसपास बहुत सारे पॉजिटिव लोग होंगे जो इक्वल मैग्नीट्यूड से पढ़ाई करके वहां पहुंचे हैं, तो अपने आप उनको देखकर ही आइडियाज आने लग जाएंगे। भैया उसने ऐसा किया है तो ऐसा थोड़ा बहुत तो मैं भी कर सकता हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बोलो 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 बोलो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? यस। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए प्लीज। और एक और चीज बोलूं, वो बोलते ना, एक बहुत फेमस है और इसमें भी था फैमिली मैन सीजन 2 में, डोंट बी ए मिनिमम गाय, जिसमें वो उसको पकड़ के बहुत तेजी से पीटता भी है लास्ट। मिनिमम गाय मत रहिए। आप यहां आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट अगर आप लगा रहे हैं तो और उस एफर्ट को इंक्रीज करो। बिलीव मी, आज जैसे बच्चों के फोन आ रहे हैं, रिजल्ट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, आई वांट कि अगली साल आप भी इस दिन मैसेज करें कि सर दिस इज दिस माय रैंक एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस 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 एनआईटी, और मेरी ऑल इंडिया रैंक ये है, मेरी आईआईटी वाली रैंक ये है। समझ पा रहे हो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप इतना कर ही रहे हो, बोलो हाँ ना, क्लास अटेंड करने आते हो, बोले हाँ सर, नोट्स बनाते हो, बोले हाँ सर, आधी अधूरी डीपीपी सॉल्व करते होगे कभी कभी, बोले कभी कभी कर ली कभी कभी नहीं, हाँ सर ऐसा ही करते हैं। तो बस उसको पूरा करना है और एक स्टेप आगे जाके मॉड्यूल और सॉल्व करना है, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। समझ गए?
तो आप कम एफर्ट लगा के अपनी ही समस्याएं बढ़ा रहे हैं। या तो एफर्ट को जीरो कर दो, बिल्कुल सर एकदम बंद करके रख दी किताबें विताबें, बोले हटाओ काहे की आईआईटी, हम सिर्फ बोर्ड पे फोकस करेंगे। अगर ऐसा है तो बी असाइड। और अगर ऐसा नहीं है कि सर आईआईटी ही हमारा लक्ष्य है, तो फिर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए। हाँ, कम कम मत करो, ज्यादा ज्यादा करो, अपने आप फील आने लगेगी।